माघ मास कथा अध्याय 13। माघ स्नान का पूर्ण फल और भगवान विष्णु की कृपा। प्राचीन काल की बात है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर माघ मास के दौरान असंख्य श्रद्धालु स्नान, दान और तप में लीन रहते थे। इसी नगर में एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न वैभव, परंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति थी। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर संगम तट पर माघ स्नान करता, भगवान नारायण का स्मरण करता और जो थोड़ा बहुत अन्न मिलता उसी से जीवन यापन करता। ठंड, कष्ट और अभाव के बावजूद उसने कभी माघ स्नान का त्याग नहीं किया। एक दिन किसी कारणवश वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शरीर इतना दुर्बल हो गया कि चलना भी कठिन हो गया। लोगों ने कहा, अब स्नान संभव नहीं है, घर पर ही रहो। परंतु ब्राह्मण ने उत्तर दिया, माघ स्नान शरीर से नहीं, श्रद्धा से होता है। यदि प्राण भी चले जाए तब भी माघ धर्म नहीं छोड़ूंगा। किसी प्रकार वह नदी तट तक पहुंचा और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए जल में प्रवेश किया। उसी क्षण उसके मुख से नारायण, नारायण का उच्चारण हुआ और उसने जल में ही अपने प्राण त्याग दिए। भगवान विष्णु का प्राकट्य। उस क्षण आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। स्वयं भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। यमदूत जो उसके प्राण लेने आए थे, वे तुरंत अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने माघ मास में स्नान, जप और संयम का पालन किया है। तुम्हारा यह पुण्य करोड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है।